तो कहानी शुरू होती है दो हॉर्नी कपल से। और ये बात 2008 की है, जब ओयो भी नहीं होते थे। तो ये दोनों एक प्यारे सुंदर चमकदार घर में जाते हैं। अजी मेरा वो, ये घर दूर से ही डरावना लग रहा है यार, भाग जाओ सालों। मैं जल्दी से फ्रेश हो गया। ठीक है, मैं भी आता हूँ। बाय। टीना। तो ये इसे खाने से पहले इसके लिए खाना बनाता है, मगर तभी चली गई बत्ती और ये लड़की डर गई। भूत भूत भूत, अबे नहीं होते भूत भूत, जब तेरी मैं कि तभी इसके टॉर्च के आगे आ गया भूत भूत। It was at this moment that he knew he fucked up. यहाँ वन पीस के फैंस किंग आदित्य, अंजलि और इनकी गलती बंकू, ये तीनों आए हैं गोवा। आई वांना बी बंकू यार, काश मेरे पापा भी ना मुझे गोवा ले जाते। 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को गोवा से दूर रहना चाहिए। तो जैसे हॉट पिक डालते हुए लौंडे कमेंट्स में असेंबल हो जाते हैं, वैसे ही टैक्सी ड्राइवर्स इनको तंग कर रहे हैं। मगर जैसे ही वो सुनते हैं कि ये लोग नाथ विला जाना चाहते हैं, तो इन सबकी गांड पैक हो जाती है। बस हवा निकल गई। मगर एक अच्छा टैक्सी वाला इन्हें ले जाता है घर और रास्ते में छोटे बच्चे को इग्नोर करता हुआ इन्हें डरावनी कहानियां सुनाता है। सब उधर भूत है, प्रेत है, डाकू है, डकैत है, जाना मत। अबे लौड़े अपना काम कर। तो ये लोग फाइनली आ गए घर। अरे ये तो वही घर है ना जिसने उन हॉर्नी कपल्स को मारा था। God damn right. तो अब आदित्य टेंशन में है, मगर ब्रोकर घर बेचने के लिए इन्हें झूठ बोलता है। अच्छे दिन आने वाले हैं। और आदित्य गलीबल है तो वो मान गया। You're an idiot. तो आदित्य अगले दिन डाउट टू बी हॉन्टेड घर में अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाता है वन पीस की मूवी रेड देखने। और अब बंकू को शैतानी करनी है तो उसे भेजना होगा ऐसी जगह जहाँ स्किल्स नहीं, सिर्फ मेमोरी पे सबको जज किया जाता है। स्कूल में। I hate school. Stop sending assignments. मगर स्कूल का प्रिंसिपल है जे, जो बच्चों का टिफिन खाता है। अस ब्रो अस। तो वो बंकू को करता है सबसे इंट्रोड्यूस। बंकू की क्लास में सब बच्चे ठीक हैं, बस एक को छोड़ के। जो डिजायर एडवेंचर्स। पर बंकू है वन पीस का फैन, तो इन दोनों में लड़ाई बचती रहती है यार। इतनी कि जो इसकी इनविजिबल इनको रिप्लेस करके प्रिंसिपल के ऊपर थैनोस कमशॉट मार देता है। कर दी ना गलती। मगर बंकू की मम्मी एक अच्छी मिल्फ है ना, आई मीन मदर इंडिया लव फॉरएवर। अच्छा, तो वो इन दोनों की दोस्ती करा देती हैं। मेरे घर आजा, हम दोनों ग्रुप स्टडीज करेंगे। मेरा घर है नाथ विला। मगर घर का नाम सुनते ही जोजो का कच्चा हो गया गीला, क्योंकि उस घर में है भूत। जब तेरी मैं अब बंकू क्यूरियस है कि भूत क्या होता है, तो इसकी मम्मी इसे बताती है, बेटा भूत कुछ नहीं होता, ये कॉन्जरिंग कोई रियल स्टोरी थोड़ी ना है। अच्छा। मगर हाँ, एंजल्स होते हैं। अब आलिया भट्ट को ही देख लो। तो बंकू गलत इन्फॉर्मेशन से हो गया खुश, तो अब वो भी चाहता है कि उसे मिले आलिया, आई मीन एंजल मिल जाए यार उसे। अस ब्रो अस। तो उस रात बंकू बाहर आया आउट ऑफ ड्रीम और मन करा कि चलो खाते हैं आइसक्रीम। मगर सामने कोई खड़ा है जो बहुत ही बड़ा है। तो बंकू की फटी, वो चिल्लाया और उसने बताया कि उसने वो केबीसी वाले अंकल का भूत देखा और अब कटोरी भी गायब हो गई। मगर जैसे सारे पेरेंट्स मेंटल स्ट्रेस को सीरियस नहीं लेते ना, उसी तरह ये भी इसकी बातों को मजाक में लेके भूल जाती है। बताओ ऐसे चलेगा? मगर अब बंकू सो नहीं पा रहा और वो करता है कैलकुलेशन कि कैसे कटोरी प्लस केबीसी अंकल वाले अंकल प्लस एंजल इज इक्वल टू 69। और वो निकल जाता है जांच पड़ताल करने कि अरे कटोरी तो यही है। मगर कटोरी अपने आप चलने लगी और सामने खड़ा है वो भूत। What the fuck? सलाम वालेकुम। मगर बंकू तो डरा ही नहीं, क्योंकि इसकी मम्मी के हिसाब से अर्थ है फ्लैट और भूत नहीं होते, बस एंजल्स होते हैं। That's the fact। क्या मार्क हो रहा है सच्ची में? तो ये इससे डरता नहीं, मगर ये भूत इसे डरा रहा है, कभी अजीब मुंह बना के, कभी मुंह का अजीब बना के। मगर बंकू डर ही नहीं रहा। I'm a brave boy. महंगाई कभी नहीं होगी एंड, मगर मेरी सैडनेस हो जाएगी एंड अगर तुम बन जाओगे मेरे फ्रेंड। विल यू बी माई फ्रेंड? है क्या भैया? और तो और बंकू इसे निकनेम भी दे देता है, भूतनाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब अगले दिन बंकू स्कूल में जाके सबको फ्लेक्स करता है कि कैसे उसने फाइनली एक एंजल को दोस्त बना लिया। ये एंजल क्या होता है? ये एंजल है या भूत? जब तेरे में वहाँ अंजलि परेशान है क्योंकि इसे कोई मेड नहीं मिल रही ना यार, क्योंकि यहाँ है भूत।
और वो चम्मच और कटोरी नहीं चुरा पाएंगे फिर। मगर बंकू ने हमारी डेथ नोट का शॉर्टकट देखा है, तो वो चलाता है लाइट यागामी वाला दिमाग और इस भूत को मैनिपुलेट करके इससे घर साफ करवा लेता है। अबे ये कैसा भूत है यार, इतना तो मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे मैनिपुलेट नहीं करती जितना ये इस बच्चे से हो गया, बताओ। तो बंकू ने इस भूत का जीना हराम कर रखा है। भूतनाथ ने अपनी बायो में डिप्रेस लिख दिया है। तो एक दिन बंकू खेल रहा है क्रिकेट कि बॉल अपने आप टपा टप टप्पे खा के नीचे जाने लगती है। बंकू बॉल को उठाता है कि तभी भूतनाथ इसका हाथ पकड़ नहीं पाया और बंकू का सर फट गया। What the fuck भूतनाथ, ये भूत गलत किया तूने, भूत गलत। Oh shit. तो ये इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ का डॉक्टर इन्हें दिलासा देता है। इसका होश लाना बहुत जरूरी है वरना कोमा में चला जाएगा। और हॉस्पिटल में हर इंसान को पता है कि ये लोग नाथ विला में रहते हैं। अरे ये तो वो भूत बंगले वाली है ना? हाँ कर दिया काम भूत। क्या मार रहा है सच्ची में? और ये अब भूत को डिस कर रहे हैं। आया क्या एलियन के शक्ल के। तो अब 69 घंटे की मेहनत के बाद बंकू को होश आ गया फाइनली, और भूतनाथ डर रहा है कि अगर इसने सबको बता दिया तो भूतनाथ को फांसी हो जाएगी इवन दो वो डेड है। मैं विराट की जगह 71st सेंचुरी बनाने वाला था, नीचे आया तो पता नहीं कैसे सर्फ एक्सेल पे पैर फिसल गया और मर गया। I mean, मेरा सर फट गया, जान छूटी। तो भूतनाथ को आया इस पे प्यार और उसने भी इसे अपना दोस्त बना लिया। 10 साल का बच्चा और 104 साल का भूत, नाइस फ्रेंड ग्रुप। तो अब ये दोनों मस्ती करते हैं। 3 लड़कियों की पिक के ऊपर You two are looking good कमेंट करते हैं। तो एक दिन बंकू के स्कूल में होता है इंटरनेशनल गोवा विद्या भारती पब्लिक स्कूल कंपटीशन, और बंकू हारे जा रहा है, हारे जा रहा है, हारे जा रहा है। अबे कभी जीत भी लिया कर। मगर भूतनाथ इसे देता है मोटिवेशन। तुम्हें याद है, हाँ 5th क्लास की रिया तुम्हें इग्नोर कर रही थी, मगर तुम डेली उसे डीएम कर रहे थे, उसे कपल पोस्ट भेज के अस्वेन लिख रहे थे, हाँ। और फाइनली रिया ने पुलिस कंप्लेंट करके तुम्हें ब्लॉक कर दिया। वैसे ही आज हमें हार नहीं माननी और हम जीतेंगे। अबे क्या बकवास कर रहे हो? और इस मोटिवेशन के बाद बंकू ने जीत ली। मगर जो इस बात से खुश नहीं है। अबे अभी तो ये दोस्त भी नहीं बने, तुरंत लड़ने लगे। कृष्णा है क्या इनकी तो वेल जो बंकू को वेल में गिराने के लिए ट्रैप बनाता है और खुद गिर जाता है। तो स्कूल से वापस आते वक्त बंकू को जो दिखा और बंकू इसकी मदद करना चाहता है, मगर जो इसे बताता है कि ये इसे ही गिराना चाहता था और अब बंकू इसे नहीं बचाना चाहता। थोड़ी देर चुप रह जाता जो बच जाता ना बच्चे। बात तो सही है। मगर भूतनाथ इसे फिर से मोटिवेशन देता है। मुझे पता है गलती उसकी है, हाँ, मगर कैसे हम सब बॉयज गलती ना होने पर भी तुमसे कुछ बात करनी है, मैसेजेस पढ़ते ही सॉरी बोल देते हैं, है ना। इवन दो हमारी गलती नहीं होती, वैसे ही इसे भी माफ कर दो, हाँ। अबे क्या बकवास कर रहे हो? तो बंकू जाता है जो के पास और कहता है गम गम बलून, और जो इसका दोस्त बन गया। क्या बात है, नॉइस। मगर अब धीरे धीरे पूरे स्कूल में बातचीत चल रही है कि बंकू अडॉप्टेड है। नहीं, आई मीन बंकू के पास एंजल है, और प्रिंसिपल ये बात इसकी मम्मी को बोल देते हैं और इस बात से गुस्सा होके इसको पेल देते हैं। अरे आंटी जी रुक जाओ यार। तो बंकू को मनाना है तो एक सैड गाना बनाना है, मतलब हो जाए। तो बंकू के स्कूल में है रिपब्लिक डे शो, जब सारी लड़कियां मैया यशोदा और देश रंगीला पे नाचती हैं। एग्जैक्टली। मगर बंकू इज डिफरेंट, तो वो करता है भूतनाथ का फोर प्ले, और इसकी मॉम को अब हो रहा है शक कि कहीं सही में तो नहीं है एंजल। माय सन इज इन डेंजर। हेलो, हाउ डू यू डू? हेलो सर। वह विजय जो भूतनाथ का रियल जिंदा बेटा है, जिसका ये घर है, वो इस घर को अब बेचना चाहता है। इवन दो वहाँ एक हंसती खेलती फैमिली रहती है, हरामजादा। तो सारे खरीदार इनके घर आते हैं घर खरीदने, मगर भूतनाथ घर में तेज पंखे चला के इन सबको भगा देता है। भाई क्या बात है। और फाइनली सेकेंड हाफ के सेकेंड में अंजलि को समझ आ गया कि बंकू सच बोल रहा था भाई, मगर भूतनाथ इन्हें नहीं जाने दे रहा क्योंकि अब उसे बंकू से प्यार जो हो गया है। I mean, in a good way यार। तो फाइनली भूतनाथ करता है खुद को रिवील। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे वरना पछताओगे। मेरी कहानी सुनना चाहोगे? हाँ। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। तो सुनो,
मेरा एक नालायक बेटा था, हाँ, जो पढ़ाई करने देश छोड़ के पटेंडा चला गया, मगर जाने के बाद एक भी कॉल नहीं की। उसकी माँ उससे बात करने को तरसती रही, मगर जब तक वो आया उसकी माँ का इंतजार और उसकी माँ दोनों ही खत्म हो गए। हाँ, साथ में एक हॉट चिक और बच्चा लेकर आया था। वो बच्चा मेरा पोता था, मतलब उसका बेटा, मतलब उसकी बीवी का बेटा, पर मेरा पोता। हाँ हाँ है, अच्छा आगे बताओ। तो फिर एक दिन वो आया और उसने कहा कि वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर फिर से देश बाहर जा रहा है, अमेरिका। इवन मुझे भी इनवाइट किया, मगर मैं क्यों जाऊं, मैं तो डैड हूँ। हाँ, और अब आप डैड हो। चुप कर। मैंने उसे बहुत रोकना चाहा, पर फिर से सर्फ एक्सेल पे फिसल गया और मेरा सर फट गया। मैं उसके पीछे भागा, मैंने उसे बोला मत जाओ बेटा, हाय मत जाओ बेटा, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। कि तभी मैंने आकर देखा कि मेरी लाश नीचे पड़ी है और मैं एक भूत बन गया हूँ, और तब से मैं इस घर में भटक रहा हूँ। तो अब ये लोग आदित्य को भी घर बुला लेते हैं और उसे भी कुर्सी हिला के इसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ दे देते हैं। क्या मार रहा है? और फाइनल कंक्लूजन ये निकालते हैं कि भूतनाथ को मुक्ति दिलानी होगी, मगर इसके लिए उनका बेटा चाहिए। तो आदित्य विजय को मनाने जाता है। छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े पापा का भूत घूमता रहता है। शायरी सुनाऊंगा, करना इरशाद, आ जाना पूजा में खाने प्रसाद। मैं चलता हूँ। तो अगले दिन ये लोग भूतनाथ के लिए पूजा करवाते हैं और वहाँ विजय भी आ जाता है और ये सब फाइनली पूजा करने बैठ जाते हैं, मगर भूतनाथ गायब हो गया। व्हाट द फक, भूतनाथ कहाँ है, भूतनाथ। और हमें मिलता है इंडस्ट्री का सबसे सैड सीन। तो भूतनाथ गायब हो गया, मतलब हमेशा के लिए। और ले ले बंकुए सैड अब, क्योंकि भूतनाथ नहीं है साथ अब, और ये बन गया बैड अब। इसे जॉइन कर लिया मैड अब, ये वीडियोस देखे ऑन रैड अब। अबे चुप! मगर भूतनाथ ने फिजिक्स और सारे रूल्स को तोड़ा और वापस आ गया। इतनी खुशी, और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी कभी लाइफ से निकल के अपने पेरेंट्स को ना टाइम दे देना चाहिए यार, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पे ध्यान देना चाहिए, उनकी लाइफ की सिचुएशंस को समझना चाहिए। मेरे बड़ी चलो जरा करो संग में तेरे मजा, इस फिराक में मस्ती मजाक में सर तेरा पट गया। मेरे बड़ी सुनो जरा, इंग्लैंड गया बेटा मेरा, जाने लिया मैंने ब्लैकमेल किया पर एंड में सर मेरा फटा। Hey, nobody does it better, no, not in America. Hey, nobody does it better, no, no, no. Hey, nobody does it better, no, not in America. Hey, Nobody does it better. no, no, no.